कह रहा हूं आपको, आप गैर जरूरी मुझ पर एक इल्जाम लगा रहे, मैं कभी बदला ही नहीं। आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? आपने कहा ठोस कॉन्क्रीट स्टेप, क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कॉन्क्रीट स्टेप क्या होगा? देखिए मैडम, अब सरकार जो भी करेगी वो तो जाहिर है सरकार हर चीज को सामने रखकर सोचकर अपना फैसला लेगी। मगर ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने जो बात कही वो दोबारा आपके सामने कह रहा हूं। एक तो मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जब 9/11 हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने तमाम कंट्रीज को कहा था कि आप अपने कंट्री में ना आतंकवादियों को पनाह देंगे, ना उनको पैसे देंगे, ना उनकी ट्रेनिंग करेंगे, ना उनको सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान बराबर उस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की वायलेशन कर रहा है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 51 इस बात की इजाजत देता है किसी देश को कि वो सेल्फ डिफेंस में दूसरे देश के खिलाफ कार्रवाई करे जो टेररिज्म को फैला रहा है, और साथ ही साथ नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी हमको इजाजत मिलती है। तीसरा यह है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 355 है, अगर किसी स्टेट पर हमला होता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक्सटर्नल एग्रेशन को रोके। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत भारत पाकिस्तान की नेवी और उनकी एयरफोर्स का ब्लॉकेट कर सकता है और करना भी चाहिए। और पांचवा यह है कि हमको फिर से कोशिश करके पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट पे लाना चाहिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF से इनको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर आज जिंदा है तो IMF और वर्ल्ड बैंक की खैरात से उनके पूरे मुल्क के मामला तय होते हैं। और जहां तक सवाल है सरकार के मिलिट्री एक्शन का, तो वो तो सरकार तय करेगी किस तरीके से करना चाहिए। और इसीलिए हम तो ये बात कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट फैसला लेगी, मुझे यकीन है कि ना सिर्फ मैं बल्कि हर देश का नागरिक उनके साथ ठहरा रहेगा। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि आतंकवाद का खात्मा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं मैडम कि हमने उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 60 टूरिस्ट को इन आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप जब चाहेंगे आएंगे और इंसानों का कत्ल कर देंगे और हमारे बहनों को, बेटियों को बेवा कर देंगे, यतीम कर देंगे बच्चों को। तो ये सरकार को सोचकर एक कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की बात की, लेकिन सबूत तो नहीं मांगे जाएंगे? क्योंकि इसी देश में ऐसे लोग हैं जो सेना से सबूत मांगते हैं। मैडम, मैं आपके प्रोग्राम पे कई मर्तबा इस पर बोल चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो अपनी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप घर में घुस के अब बैठ जाइए। 2019 में हमारे पास एक बेहतरीन मौका था कि हम वो तमाम ज़मीन को जहाँ से लॉन्चिंग पैड्स के ज़रिए आतंकवादी हमला करते या हमारे देश में आते, उस ज़मीन को हम हासिल कर लेते। तो आप ये जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो बेहतर जानते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि अगर हम घर में घुसेंगे तो घर में बैठ जाना चाहिए। अब के बाद आप POK की बात कर रहे हैं, हमें POK लेना चाहिए। तक हम इन चीजों को, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का इलाका है, वो लेना क्या चाहिए? वो भारत का है, वो तो भारत का है। पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से सरकारें आती जाती हैं, प्रधानमंत्री आते जाते हैं, मगर तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन है, वो तो सब पे बाइंडिंग होगा। अभी तो लेकिन देश का अटूट हिस्सा है, जी। उसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। नाथूराम गोडसे मुसलमान तो नहीं थे ना, गांधी की हत्या कर दी एक ज़ईफ आदमी, 70 साल के बूढ़े गोली मार दी उनके साथियों ने। और जहां तक इंद्रिश कुमार का वो वाहियात बयान है, भाई जब अजमल कसब को हमारे बहादुर मुंबई पुलिस के लोगों ने अपनी जान गंवाकर उसको अरेस्ट किया, उस पर हमारी कोर्ट ने कार्रवाई की और पूरा ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करने दिया। उसके बाद जब उसको फांसी की सजा दी गई तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारे कब्रिस्तान में हम दफना नहीं देंगे अजमल कसब को। वो क्यों भूल जाते हैं? भाई अगर आप इसको इस नजरिए, मजहब के नजरिए से देख रहे हैं, तो फिर ये पूछना पड़ेगा फिर दिल्ली की सड़कों पर सिखों को किसने मारा था, इंदिरा गांधी को किसने मारा था,
राजीव गांधी को किसने मारा था? जो नक्सलाइट्स आज छत्तीसगढ़ के जंगलों में हथियार उठाए, उनका रिलीजन क्या है या नहीं है? तो आप अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इंद्रीश इस तरह की बातें और बकवास करते रहते हैं। उनको तो कम से कम इस मौके पर थोड़ा एहतियात से कॉशियसली बोल सकते थे वो बात को। पाकिस्तान के जनरल पर अब मैं आपकी राय जरा जानना चाहती हूँ। ये जो आसिम मुनीर टू नेशन थ्योरी समझा रहे थे और कह रहे थे हिंदू अलग है, एक पूरा उनका एंटी हिंदू रैंट है जिसमें उन्होंने तरह तरीके से समझाया कि इस्लाम अलग है, हिंदू अलग है। कोई खास संदेश आपकी तरफ से उस जनरल के लिए जिसने ये मजहबी जो जहर बोया है और फिर उसी का एक्सटेंशन ये हमला हुआ है? नहीं, पहले तो इनको इस्लाम के माने मालूम या नहीं मालूम इनको? तुम्हारे ही देश में जो सूफी लोग होते हैं उनके नात की महफिल में, मिलाद की महफिल में आप बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जहां पर शिया लोग होते हैं, उनका फंक्शन होता है, वहां पर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शियाओं को मार देती है। तो आप इस्लाम उनको सिखाइए ना। हम इस्लाम जानते हैं, हम इस्लाम को जानकर मानकर हमने सन 47 में जिना के उस बेहुदा और बकवास टू नेशन थ्योरी को हमें रिजेक्ट किया। इस्लाम को तो आप जानते नहीं है। क्या जानते इस्लाम के बारे में आप? क्या इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप मजहब पूछकर गोली मार दें? इनको तो इस्लाम मालूम ही नहीं। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी हायरार्की को, अपनी हेजेमनी को पाकिस्तान में बरकरार रख रहे हैं। इस्लाम का नाम लेकर आप जितने वहां पर फ्यूडल पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी ऑटोनॉमी को, उनके कंट्रोल को बरकरार रखते हैं। वो इस्लाम को समझे कहाँ? इस्लाम को अगर समझते तो ये हरकत नहीं करते। तो ये इस्लाम का नाम लेकर आप अपनी दुकान चमका रहे हैं, वो अलग बात है। आपको जिहाद के माने क्या मालूम भाई? जिहाद में आप कौन सा जिहाद कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा जिहाद जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाया कि कहा कि जिहाद अकबर है, सबसे बड़ा जिहाद है कि तुम अपने ईगो, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। और तुम तो अपने नफ्स में डूबकर खून की होली खेल रहे हो। तो ये बकवास है। ये कहाँ, इनको क्या मालूम इस्लाम के कहाँ ठेकेदार हैं ये तो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को, अपनी मिलिट्री की सुप्रीमेसी को और अपने उस एक्सक्लूसिविटी को बरकरार रखने के लिए आसिम मुनीर हो या उनका जिससे पहले कोई हो, सब ये हरकतें करते हैं और करते रहेंगे। इनको ये समझना चाहिए कि आपने मुल्क में क्या किया, बताइए तुमने क्या किया वहां पर, बताओ ना। तुम्हारे पास दिखाने को क्या है? वहां पर कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वहां महाजिर है, उन पे जुल्म, वहां पर पठान है, उन पे जुल्म। हाँ, हर चीज आप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं पूरे मुल्क में अपने ही, और फिर आप ये सब तमाशे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक जो आप बार बार कहते थे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ होता रहा है, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, आपके अंदर का राष्ट्रवाद जागा है और आप भारत की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। सच है। अब मैडम देखिए, अब मैं तो किसी को इजाजत नहीं दे सकता ना कि मेरे दिल को आकर देखें। मैं तो अपना दिल अपनी वाइफ को दे चुका हूं, कह रहा हूं आपको। मैं हमेशा से, मुझे फख्र रहा है भारत पर। मैं जो कुछ ये कह रहा हूं किसी को न दिखाने के लिए ना मैं बदला हूं। मैं कब बदला? मैं मैडम 2012 और 13 में जब हमको मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा साहब ने एमपीज को एक डेलीगेशन लेकर गए थे, वहां पर वो टीवी चैनल पर भी बोल चुका हूं मैं, वहां पर खड़े रहकर बोल चुका हूं मैं और हमेशा बोलता हूं। तो ये बोलना कि मैं बदल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं, आप गैर जरूरी मुझ पर एक इल्जाम लगा रहे, मैं कभी बदला ही नहीं। आप वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जब आप विरोध करते हैं सर, तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं सबके, और सब अब सबके अजीज हो गए हैं। पंचजन्य आपके भाषण को रोज ट्वीट कर रहा है। देखिए, वक्फ का मामला जो है वो देश के अंदर का मामला है। ये मेरे मुल्क के अंदर का मामला है। जब मेरे मुल्क के अंदर का मामला है तो मुल्क का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत करूं। मैंने किया और बाहर भी कर रहा हूं।
उस कानून की मुखालिफत करना तो देश से मुखालिफत तो नहीं है ना मैडम। जो पहलगाम में हुआ वो देश के अंदर आकर देश के नागरिकों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने टेररिज्म किया, तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देश पाकिस्तान और भारत में फर्क यह है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी है, चाहे उसमें हम शिकायत कर सकते हैं, मगर हम डेमोक्रेसी है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में तो एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है, वहां पर सिर्फ एक 5-6 परिवार ही है जो पूरा मुल्क को कंट्रोल करते मिलिट्री के साथ। तो ये फर्क तो हमको महसूस करनी चाहिए। भाई मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे देश के अंदर जो कुछ होगा मैं बराबर बोलूंगा, मगर जब एक्सटर्नल ताकतें मेरे देश को हमला करेंगे, कमजोर करेंगे, तो यकीनन मैं